है, संगठन ज़रूरी है, होता है। सरकार बेशक एनडीए ने बनाई हो, एमएलएज भी इधर उधर हो गए हैं। देखो, लोगों का हम सबसे पहले लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इतना पार्टी के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए लोगों ने मेहनत की। सबसे पहले ये चुनाव लोगों का रहा और फिर हमारा कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है उनका तो हम धन्यवाद कर ही नहीं सकते किन्हीं भी शब्दों में। ये दोनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण रही। और तीसरी बात जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे नेतृत्व का मार्गदर्शन। राहुल जी ने यात्रा की, उससे एक ऐसा माहौल बना देश में, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया। और आज भी हम समझते हैं कि सरकार बेशक एनडीए ने बनाई हो, लेकिन मॉरली भारतीय जनता पार्टी भी हारी है, एनडीए गठबंधन भी हारा है। नंबर्स में बेशक ये सरकार बना ले, लेकिन खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को नैतिकता से समझना चाहिए कि ये उनकी हार हुई है। खुद बनारस के लोगों ने उनको 1.5 लाख पर ला दिया, जो कि उनके और नेता भी, हमारे नेता भी लाखों में जीते। राहुल गांधी कहते हैं अगर बनारस से प्रियंका गांधी लड़ती तो शायद कुछ चोरी होता। बिल्कुल, लेकिन प्रियंका जी ने सोचा होगा कि वो और जगह भी काम करें, तो उन्होंने, लेकिन उनकी बदौलत देखो इतनी मेहनत हुई पूरे देश में। और मैं तो खुद कहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी आई प्रियंका जी, उन्होंने शो किया, रोड शो, और उससे हम सबको फायदा मिला। हम लोकसभा में पहुँच चुके हैं। एक पूछ लो भाई। प्रदेश सरकार अल्पमत में है। प्रदेश सरकार अल्पमत में है, बहुमत पूरा नहीं है। आपके विधायक दल की बैठक क्या कुछ आगे कांग्रेस तो देखो, ये दोनों तरह से, जैसा मैंने कहा, मॉल एक चाहे नैतिकता की बात लो और दूसरी बात भी लो कि नंबर्स में भी जिस तरह से इनकी सरकार पहले भी एक अलायंस की थी और वो कोalition की थी, वो भी छिन्न भिन्न हो चुकी पहले ही, और एमएलएज भी इधर उधर हो गए हैं। तो आज इनको रहने का कोई अधिकार है नहीं। और अगले कुछ दिनों में देखते हैं क्या होता है। आरएसएस के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़नी चाहिए। आखिर अपने सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं, वो पहले खुलवानी चाहिए थी। मणिपुर के लोगों ने जो इतनी भारी कीमत उठाई है, इतनी भारी कीमत चुकाई है, उसके बारे में क्या जवाब देंगे इनकी अपनी सरकार। ये मार्गदर्शन आरएसएस को पहले अपनी सरकार का, अपने प्रधानमंत्री का करना चाहिए था, तो शायद इतना नुकसान जान का, माल का, महिलाओं का, इस नुकसान से, इस शर्म से देश बच सकता था। लोकसभा में मैडम संगठन आपका है नहीं, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी विधानसभा में? देखो, संगठन की बात आपने ठीक कही है, संगठन ज़रूरी है, होता है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता किसी ओहदे का मोहताज नहीं है, ये उसने दिखा दिया। और इसके बावजूद मैं कहूँगी कि कार्यकर्ता का अधिकार है ये, और एक ज़रूरत है संगठन की जो होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं जल्दी हो, लेकिन कार्यकर्ता ने उसके बावजूद खून पसीना अपना बहाया और कांग्रेस पार्टी को इतने अच्छे स्थिति में लेकर आए। स्थिति और बेहतर हो सकती थी, लेकिन इस पर हम खुद विचार करें। कंगना रनौत का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं मैम? उसके साथ कैथल में एक रिएक्शन भी देखने को मिल गया है, जो एक युवक पर हमला हुआ है, कैथल में कल परसों रात को हुआ था। अच्छा, नहीं, देखो, किसी भी तरह की कुछ भी वायलेंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वायलेंस। बाकी लोगों को अपनी बात, और अगर कोई राजनीति में या पब्लिक लाइफ में आता है तो उसको बड़ा सोच समझ कर, लोगों की जो संवेदनशीलता की एक बात होती है वो दिखानी चाहिए, और लोगों की भावनाओं को समझते हुए बोलना चाहिए। अगर जो अपने आप को नेता समझते हैं या पब्लिक लाइफ में समझते हैं वो गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, तो देखो लोगों में कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन